जी बिल्कुल परेशान हाल आवाम की दुहाई आला ईवानों तक नहीं पहुंच रही शायद, जिसकी वजह से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। आज चिकन की कीमतें पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर मौजूद हैं। चिकन की फ़ी किलो कीमत जो है वो 680 रुपये से लेकर 700 रुपये चिकन फ़रोख्त हो रहा है। मटन और बीफ पहले ही गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुका था, लेकिन चिकन की आज जो कीमतें सामने आई हैं, मुझे लगता है कि ये भी आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या सूरत हाल है? महंगाई महंगाई हुकूमत मारने पे तुली हुई है। हुकूमत का मिशन है कि आवाम को इतनी चीज़ें महंगी दो, इतनी चीज़ें महंगी दो, ना ये कुछ खाएं, और जब कुछ खाएंगे नहीं तो मर ही जाएंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उस हिसाब से आमदनी नहीं बढ़ रही। दो चीज़ें होती हैं, अगर कोई चीज़ महंगी हो रही है और अगर हमारी आमदनी बढ़ रही है तो वो बराबर बराबर चल रही होती हैं, तो गुजारा हो ही जाता है। लेकिन अगर हम पिछले 2 सालों को देख लें तो जो महंगाई है वो तो 200 से 300% बढ़ चुकी है। हर चीज़ की कीमत डबल से क्या 4 गुना ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन आमदनी जो है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही। जो भी तनख्वाहदार तबका था वो वही 15,000 से लेके 25-30 हज़ार तक चल रहा है, लेकिन उसके जो अखराजात हैं वो तो 1 लाख के नज़दीक पहुँचे हुए हैं। चीज़ों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने फिर पेट्रोल डीजल को बढ़ाया, जिससे सारी चीज़ें बढ़ गई। बिजली 15। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से बढ़ाया गया तो रोटी आपको 16 रुपए की दी भी तो जा रही है ना, उसके बारे में हाँ, क्या बिल्कुल कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त है कि ना हम 700 ₹750 का चिकन लें और 295 रुपये 290 रुपये पेट्रोल डीजल लें, और जो है ना 150-200 रुपये किलो प्याज लें, और फिर वो 16 रुपये वाली रोटी के साथ खाएं। बिल्कुल उसका मज़ा तो है, आपकी बात तो बिल्कुल आप ठीक है। 16 रुपए की जो रोटी है उसे इनकलाबी इकदाम में शामिल नहीं करते? बिल्कुल 16 रुपये की रोटी तो होनी ही होनी है, क्योंकि गंदम का एक रेट मुकर्रर किया गया 3900 रुपये। और हमेशा यही होता है जब भी किसान की कोई चीज़ आती है जिसके हमें प्राइसेस मिलने होते हैं, और वो बहुत कम हो जाते हैं, वो मार्केट में 3,000 3100 3200 इतने तक सेल हो रही है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, जो आटा हमें मिल रहा था 6,000 रुपये 150 रुपये किलो मिल रहा था, तब रोटी 20 रुपये थी। अब वो जब आटा ही हमें मिल रहा है 100 रुपये 90 रुपये, तो फिर रोटी 4 रुपये सस्ती करके तो बहुत बड़ा इनकलाबी इकदाम किया है। नहीं, मैं जो पेट्रोल के एतराज़ात आप उठा रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे आप क्या देखते हैं कि वहाँ पे पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, यहाँ पर महँगा मिल रहा है? अच्छा, इसमें ये है कि जो पेट्रोल और डीज़ल है, मैं ये नहीं कहता कि आप हर एक को पेट्रोल और डीज़ल सस्ता दें, लेकिन कम से कम उन यूनिट्स का तो ख्याल करें जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और जिससे डायरेक्टली आवाम जो है असरअंदाज होनी होती है। जो यूनिट्स हैं, जैसे अभी चिकन को ही देख लें, अगर जो लेयर फार्म्स हैं, जो जहाँ पे मुर्गी पलती है, उनको अगर कुछ सस्ती बिजली दें, सस्ती खुराक दें, तो उनकी जो प्रोडक्शन कास्ट है वो कम होगी। कास्ट कम होगी तो साफ सी बात है वो एक जायज़ मुनाफा रख के मार्केट में कम प्राइसेस पे सेल करेंगे। ऐसा है कि जो बेसिक हमारी खाने पीने की अशिया हैं, मैं ना मेरी जो सजेशन है वो यही है कि उनकी कीमतें नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। गंदम को एक कंट्रोल रेट है, वो 3,000 या 3500 या 4,000 रखें। मक्की, उसको भी एक कंट्रोल रेट के ऊपर रखें, लेकिन जो उसकी इनपुट्स हैं उनको कम किया जाए। अब गंदम के लिए जो उसकी इनपुट्स हैं उसमें मेन चीज़ें हैं, ट्यूबवेल इस्तेमाल होती है, उसका बिल जो है वो कम किया जाए। जो खादें इस्तेमाल होती हैं उनको सब्सिडाइज़ किया जाए, बीज है उसको सब्सिडाइज़ किया जाए। अगर हमारी इनपुट्स के ऊपर ख़र्चा कम आएगा तो जो उसकी लागत है वो कम आएगी। लागत कम आएगी तो फिर मार्केट में वो कम प्राइसेस पे सेल होगी। अब तो अज़ाब ये बना हुआ है कि पिछले साल का भी यही रेट था 3900 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, और पास्को का इस साल भी यही रेट है। लेकिन पिछले साल और इस साल की निस्बत अगर हम कीमतों को देखें तो कम अज़ कम अब जो खर्चा पड़ा है 1,70,000 रुपये पर एकड़ गंदम के ऊपर खर्चा आ रहा है, और वो सेल कितनी की हो रही है, वो भी बामुश्किल 1,70,000 की हो रही है। तो किसान जो है उसको फ़ायदा तो कोई ना हुआ इतना खर्चा करके, इतनी मेहनत करके। उल्टा अगर किसी की एवरेज कम आई तो उसको तो और नुकसान हुआ। आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से गुजारिश तो यही है कि बराए मेहरबानी
सब्सिडाइज करें चीज़ों को, लेकिन सेक्टर वाइज करें। हमारी जो खाने पीने की अशिया हैं, अशियाए खुर्दोनोश हैं, जिसके अंदर हमारे आटा आता है, दालें हैं, चिकन है, बेसिक चीज़ें हैं, ऑयल है, इनके रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं उनको सब्सिडाइज करें ताकि आवाम जो है उसको सहूलत मिले। इसके अलावा बाकी जो और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं उनके अंदर सेक्टर वाइज काम करें ताकि चीज़ों को मैनेज करके। मैं ये नहीं कहता कि पेट्रोल अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 290 रुपये है तो यहाँ पे आप उसको 100 रुपये कर दें, वो बेशक वही रखें, लेकिन सेक्टर वाइज काम करें जो कि जिससे आवाम अफेक्टेड होती है उनको सब्सिडाइज करें। शहरी से बात हुई, इनका कहना है कि जो आम आवाम के इस्तेमाल की अशिया हैं उनमें कम से कम कमी लाई जा सके ताकि आवाम की ज़िंदगी आसान हो सके। हमारे साथ मेलसी के मारूफ यूट्यूबर भी हैं, वो खुद जो है मामलात देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, शहरियों से बात करते हैं, उनसे बात करते हैं कि पब्लिक जो है वो किस हिसाब से शिकवा गुनाह है हुकूमत पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से। जी बताइएगा। सर सबसे पहले तो ये है कि जो गरीब आदमी है उसके पास सबसे पहले जो इल्म की कमी है, उसके पास इतना इल्म नहीं है कि हमने अपना मुतालबा रखना किसके आगे है, हम अपनी ये बढ़ती महंगाई को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो आप जैसे लोग और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू ही अपना कुछ पैगाम पहुँचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान जितने भी स्टेप लेते हैं उस पर वो चुपके से जो है वो उनके साथ चलते हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? ये महंगाई अगर ऐसे बढ़ती गई तो मेरे ख्याल में गरीब आवाम का यहाँ पर जीना मुश्किल हो जाएगा। और जैसे आप देख रहे हैं हालिया जो सूरत हाल है, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है। चिकन की कीमत पे आज जब बात करना शुरू की थी तो इसके हवाले से अगर देखा जाए दालों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। अब जो भी चीज़ देख लें कि आम आवाम के जो घरों में इस्तेमाल जो डेली बेसिस पे होती है उनकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। उस हवाले से अब पंजाब हुकूमत या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे मेन चीज़ जो है, अगर आपके मुल्क का पेट्रोल सस्ता होता है तो दीगर चीज़ें जो हैं खुर्दोनोश की चीज़ें वो ऑटोमेटिकली नीचे आती हैं। जब घर से बंदा निकलेगा अपनी गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल जो भी निकालेगा तो सबसे पहले तो उसमें पेट्रोल नहीं होता, तो सबसे पहले तो पेट्रोल डलवाएगा, उसके बाद जो पैसे थोड़े बहुत बचेंगे वो दाल, चीनी, आटा जो भी उसने ख़रीदना है तो वो अपनी चीज़ों को मैनेज बहुत मुश्किल से कर पा रहा है। तो मैं तो हमेशा से यही कहता हूँ कि जो ख़ास तौर पर हुकूमत पंजाब है, जो साउथ पंजाब के जितने भी गरीब और दीगर लोग हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर जो बेसिक चीज़ें हैं जो घरों में इस्तेमाल होती हैं, ताकि उनको वो चीज़ें आसान कर दी जाएँ। बाकी मामला जो मुल्की सतह पर हैं वो आप बेहतर जानते हैं और उसको भी मैनेज करना जानते हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो हैं शहरी भी मौजूद है, उनका कहना है कि जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उनकी कीमतों में आप कमी लाएँ। जो अशिया खुर्दोनोश हैं ख़ास तौर पर इनकी कीमतों में कमी लाएँ ताकि आवाम की ज़िंदगी आसान हो सके। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बेहतर पॉलिसी क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर पॉलिसी है तो उस पे इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि किसानों की तरफ आपने शहरी की बात सुनी थी कि किसानों की जैसे फसलें तैयार होती हैं, कोई भी फसल तैयार होती है उस पे जो है उसकी तैयारी में कास्ट काफ़ी ज़्यादा आती है, लेकिन जैसे ही किसान की फसल तैयार होती है उसकी कीमतों में कमी आ जाती है। और अचानक देते हैं कि एक आदमी के मुनासिब और महदूद से वसाइल हैं, उसको जल्द अज़ जल्द उसने बेच के अपने मामलात को दुरुस्त करना होता है। जैसे वो एक ख़ास तबके के हाथ में वो फसलें आती हैं, उनकी कोई भी जो है वो तैयारशुदा आइटम आती है तो उसकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई इनकलाबी इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।